ये पिन को निकाल देंगे। क्या करेंगे? पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मैंने निकाल दिया, देख सकते हो आप, सेफ्टी पिन मैंने निकाल दिया। उसके बाद में मैंने जहाँ पे आग लगी है, हवा की दिशा भी देखना होता है। हवा की दिशा क्या, कहाँ से? अगर पीछे से है तो ठीक है, आगे से सामने से है तो हम लोग मार नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलेगा? पाउडर निकलेगा और वही हमारे शरीर पे आ सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस तरह से खड़े रहेंगे, जहाँ पे आग लगी है उसके अंदर से प्रेशर से पाउडर आएंगे। तो ऐसे नहीं कि जहाँ पे आग लगी ऐसे मारना है। तो क्या करेगा? जिसको आग लगी है वो उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इसके लिए हमको लंबे 5 फुट लंबा रहना है और फिर बाद में इस ट्रिगर को दबाना है, यानी पुल द सेफ्टी पिन, स्क्वीज द, पुल द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है हमको क्या करना है? बेस पे मारना है, यानी जहाँ पे जिससे शुरुआत हुई है। हमें फ्लेम को मारना नहीं है, हमें क्या करना है? निशाना पकड़ना है। कहाँ पे? जहाँ पे बेस है, इन द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में क्या करना है हमको? स्क्वीज द लीवर। ये जो लीवर है आप देख सकते हो, जब ये पिन निकला हुआ रहता है तो हम लोग पहले ही अगर इसके ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या होगा? पाउडर पहले ही निकलेगी। हमने एम करने के बाद हमको ऊपर से पकड़ना है, नहीं तो हमको नीचे से ही पकड़ना है, क्योंकि हमने पिन इसका निकाल दिया। निकालने के बाद क्या होगा? हम लोग दबा के पकड़ेंगे तो क्या होगा? पहले ही पाउडर निकलेगा। तो इसके लिए एम द बेस ऑफ फायर, बराबर। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। लीवर को दबा के हम लोग क्या करेंगे? ये प्रेस करेंगे लीवर को, स्क्वीज द लीवर। फिर बाद में स्वीप, जहाँ जहाँ पे आग लगी है उसको हम लोग राइट लेफ्ट करके घुमाएंगे और आग को बुझाएंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ पे है? जहाँ पे अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ का सप्लाई मेन पहले बंद करेंगे। उसके बाद में फिर बाद में अगर आग अगर चालू है तो हम लोग उसको इससे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। अगर नहीं है तो फायर अलार्म हम लोग पहले रेस करेंगे, जिससे वजह से हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग असेंबली पॉइंट की तरफ जाएंगे। अलार्म कैसे बजेगा? हमेशा की तरह इन और आउट के लिए या लंच के लिए नहीं बजेगा, तो कंटिन्यू बजेगा तो सामने वाले को पता चलेगा कि बाबा यह पे खतरा हुआ है, हमको सीधा हमारा काम जॉब छोड़ के नीचे हमें असेंबली पॉइंट पे आना है। असेंबली पॉइंट पे आने के बाद फिर बाद में काउंटिंग भी होगा कि जैसे हम लोग सब लोग यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि आग लगी है, बराबर। आग का धुआं कहाँ पे जा रहा है? एक मिनट। आग का धुआं आपकी तरफ है, तो आपसे क्लियर आ रहा हो। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। देख सकते हो आप, सीलर ज्यादा होने की वजह से आप लोग एक एक करके आइए। इसको लेफ्ट में घुमाना है, ऊपर। हाँ, लेफ्ट ला। अरे वाह वाह वाह, वापस। तो नेक्स्ट या फटाफट डाल संभाल रहा है, या तो बचा आगे।
सर हैं जितेंद्र पठारे। हाँ। पठारे। इनको फायर एंड सेफ्टी सबका ट्रेनिंग देने का 19 साल का एक्सपीरियंस है। आज हमारे यहाँ फायर सेफ्टी एक्सपीरियंस के लिए ट्रेनिंग के लिए आए। सो इन्हीं का ये कॉल था कि सरप्राइज़ अलार्म देना है कि कितने लोग अवेयर हैं नहीं हैं। सब लोग आए। सब लोग आ गए। गुड गुड। सो ये आपको ट्रेनिंग देंगे आज, एक आधे एक घंटे का रहेगा। प्लीज़ कोऑपरेट। ये टाटा केमिकल का अपना ऑडिट एंड एक्सपी, उसका भी एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है 15 तारीख को। हाँ ठीक है या ठीक है। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और मैं आपको ये फायर मॉक ड्रिल के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से हमने अलार्म रेस किया, किसी के मन में शक आया? क्या आया शक? अलार्म क्यों रेस हुआ? हाँ, बेल खराब हुआ है। और किसी को लगा कि हमारा जो फायर अलार्म बजता है किस लिए बज रहा है? हाँ, हम उसको फायर अलार्म बोलेंगे क्योंकि वो जो अलार्म है वो रेस होने के बाद सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये किस लिए बज रहा है। जैसे कि हम लोग हमेशा बजाते हैं, किस लिए बजाते हैं? लंच टाइम के लिए और टी टाइम के लिए और घर जाने के लिए। तो ये अलार्म बजता है तो कितने मिनट के लिए बजता है, कितने सेकंड के लिए बजता है? हाँ, कितने सेकंड के लिए बजता है? जैसे कि आपको पता चल गया कि बाबा ये अलार्म हमेशा बजने से अलग बज गया कि नहीं है ये अलार्म? हाँ, लॉन्गर टाइम। तो जैसे कि अभी हम लोग अलार्म बजाए, किस लिए बजाए? कि वह यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे कुछ फायर हुआ। समझ गए आप लोग? सब लोग, सबको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? बराबर कि नहीं? अगर कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है। इसी से ही हमको क्या करना है? आग को बुझाना है। और अगर नहीं बुझा पाते हैं तो हमको कहाँ से आना है, कहाँ तक जाना है? हमारे ऑफिस से निकलते हुए हमको कहाँ जाना है? जैसे कि हम लोग आए कहाँ पे? असेंबली पॉइंट। हमारी प्रेजेंटी वहाँ पे लगनी चाहिए कि कितने आए और कितने यहाँ पे मौजूद है। तो ये हुआ हमारा मॉक ड्रिल। जैसे कि कुछ इंसिडेंट हुआ, हमने फायर सिक्योरिटी को पता चला, सिक्योरिटी ने फायर अलार्म क्या किया? रेस किया और सब लोग कहाँ पे आ गए? असेंबली पॉइंट की तरफ आ गए। मगर ये रास्ता कहाँ से है? सिर्फ एक ही है या दो है? दो है। तो हमें जैसे पता चलता है कि हमारे पास अभी पीए सिस्टम नहीं है कि इस जगह पे यहाँ पे हादसा हुआ, यानी यहाँ पे आग लगी है, तो हमको कौन से रास्ते से आना है? यहाँ पे दो रास्ते हैं, बराबर कि नहीं? दूसरे रास्ते से हमको कहाँ जाना है? असेंबली पॉइंट की तरफ जाना होता है। और जो फायर फाइट कर सकता है, फायर को फाइट कर सकता है, वो वहाँ पे आग बुझा सकता है उसी वक्त और तुरंत वहाँ से सबको बता सकता है कि यहाँ पे हमने फायर आग लगी है, वो बुझा दी है। ठीक है, सबको पता चल गया कि हमारा ये मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल ये है कि जहाँ पे आग लगी है तुरंत अलार्म बजेगा, हम लोग बजाएंगे मैनुअली और फिर बाद में हमको जिसको एस्केप करना है वो एस्केप करे, लेकिन तुरंत करे और असेंबली पॉइंट की तरफ आए। और जो आग बुझाने में माहिर है, जिसको पता है कि हमारा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने जो लगाया हुआ है उसको हम लोग यूज़ करें और फायर को उसी वक्त बुझाएं। नहीं तो आपको पता है कि जैसे आग लगने के बाद सबको ख़त्म कर देती है, सब जगह को जितने इक्विपमेंट्स है, जितने लगे हुए फर्नीचर। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फायर के कितने प्रकार हैं, यानी 5 प्रकार फायर के। कितने? 5 प्रकार के। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। इसके पहले हम बताएंगे कि आपको अगर मालूम है कि फायर क्या है, व्हाट इज़ फायर, कितने ट्रायंगल ऑफ फायर आपको मालूम है किसी को? ये हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों एक साथ आते हैं तब फायर लगती है। क्या होता है? हीट यानी गर्मी, और ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें हैं जो 3 चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है।
और उसके बाद में हम 3 चीज़ों में से हम एक को अगर हटाते हैं, जैसे कि हमने हीट को हटा दिया, गर्मी को हटा दिया, कैसे हटाएंगे? हम लोग कूलिंग करके हटाएंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, पानी से आग को बुझाएंगे जब वो साधारण आग होती है तो। बराबर, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो आप पानी से नहीं बुझा पाओगे, तो आपको क्या करना है? ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है और आपको बुझाना है। अगर साधारण आग लगती है, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, वो साधारण आग हुई। उस साधारण आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे? पानी से भी बुझा सकते हैं। बराबर, ये जो फायर कार्बन डाइऑक्साइड है ये बी और सी टाइप के लिए क्या है? बी और सी टाइप के लिए। हमारे पास ABC फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, सिर्फ CO2 है जो इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस की आग बुझाने के लिए हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर ABC है ना। हाँ, तो ये जो एक क्लास ऑफ फायर है, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और फुट्टे को लगी हुई आग, जो साधारण है विदाउट केमिकल है, वो आग बुझाने के लिए हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। दूसरा कौन सी आग है? बी क्लास ऑफ फायर, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, यानी लिक्विड फायर। कौन सी फायर है? लिक्विड फायर। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग बी क्लास बोलते हैं। और बी क्लास के लिए हमारे पास ये बी क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, जिससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। यानी शुरुआत में लगी हुई आग क्या है? शुरुआत में लगी हुई आग हम किससे बुझा सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर से। उसके बाद में अगर बड़ी आग लगती है तो हमको एस्केप करना होता है और हमको फायर हाइड्रेंट सिस्टम से लड़ना होता है। यानी फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या है? जो बड़े पाइप होते हैं रेड कलर के, उसके अंदर कैनवास हाउस पाइप होते हैं, उससे अगर हम लोग लड़ते हैं तो यानी जो फायर अपना फायर ब्रिगेड के पास होती है। बराबर, ये हाँ यहाँ पे ही रख दो। हाँ, इकडे हाँ। हमारे पास ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है और BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, दोनों टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। समझ गए सब लोग? तो A क्लास हुआ, B क्लास हुआ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। हाँ, बस हो गया। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। ABC यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि C क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो गैस के लिए, जो गैस की आग लगती है तब हम लोग उसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा के भी कर सकते हैं। D क्लास यानी मेटल फायर, यानी धातु को लगी हुई आग। फिर बाद में धातु को लगी आग में ये मेटल जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे अगर आग लगती है तो हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर के फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को हम लोग बुझा सकते हैं। फिर बाद में आ गए E फॉर इलेक्ट्रिसिटी फायर। ज़्यादा करके क्या होता है? वायरिंग अगर चेंज नहीं किया, बराबर 4-5 साल के बाद उसको चेंज करना होता है। फिर बाद में अगर नहीं करते हैं तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होता है वहाँ पे कहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ, ओवरलोड हुआ, तो फिर बाद में अगर वायरिंग में अगर शॉर्ट सर्किट कब होता है? आप जब स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो, देखो चिंगारी निकलती है ना, कभी देखा रहेगा आपने। चिंगारी कब निकलती है? जब उसका कनेक्शन लूज होता है तो। यानी अंदर जो स्विच में ये होते हैं, वायर होते हैं, वो वायर अगर लूज़ है, उसका स्क्रू लूज़ है तो वहाँ पे चिंगारी होती है। फिर बाद में धीरे धीरे वो ये होता है, जल जाता है। फिर बाद में फेज न्यूट्रल एक साथ आते हैं, तब बाद में हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, जलना चालू होता है। फिर हमारे पास अगर RCB है, बराबर है, RCB है तो हमारे पास MCB RCB होते हैं। तो RCB अगर हम लोग लगाते हैं उसी वक्त में क्या होता है? वो पावर को शट डाउन करते हैं, यानी बंद कर देते हैं। पावर सप्लाई बंद हो जाता है उसी वक्त। पावर सप्लाई बंद होने के बाद क्या होगा? फिर बाद में जो है वो साधारण आग होती है। पावर सप्लाई अगर उसी वक्त अगर बंद होता है तो साधारण आग होती है। नहीं तो जैसे कि आपको पता है कि आपने जब भी फायर देखा रहेगा कि आग जब लगती है कि फुलबाजा की जैसे जो केबल है जलते हैं, फाड़ 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 करके आवाज़ आते हैं, बराबर कि नहीं? तो क्या होता है उस वक्त में हमारा फायर अपना हमारा जो सप्लाई है वो बंद नहीं हुआ है। और वो सप्लाई बंद अगर नहीं होता है तो हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं लड़ पाते। तो उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं जब वो सप्लाई अगर बंद होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की आग अगर लगती है तो हम लोग क्या करेंगे?
सप्लाई पहले क्या करेंगे, सप्लाई हमेशा देखना है कि आपको सप्लाई बंद करना है। उसके बाद में हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर उसका हम लोग इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। आपको समझ में आया? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग कैसे होता है, हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है उससे भी ब्लैंकेटिंग होता है। और ब्लैंकेट अगर हम लोग उसके ऊपर फैलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, ये फायर एक्सटिंग्विशर भी ब्लैंकेटिंग कर रहा है, यानी पाउडर की चद्दर लेयर यहाँ पे फैल जाएगी उसके ऊपर जहाँ पे आग लगी और आग बुझ जाएगी। और ये क्या काम करेगा, CO2, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब ये क्या करेगा, CO2 इज फॉर व्हाट, क्या करता है ये CO2, कूलिंग करता है। क्या करता है, कूलिंग करता है। क्या करें, आपको पता है, आपने कभी ऑपरेट किया है, आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर कभी ऑपरेट किया है, उसका एक तरीका है। कौन सा मेथड है, एक पास का मेथड है, PASS। कौन सा है, PASS, यानी पुल द, क्या करूंगा मैं, इस पुल द सेफ्टी पिन को हम निकाल देंगे। क्या करेंगे, देखो ये मैंने पहले सेफ्टी पिन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये सेफ्टी पिन तोड़ दिया और पुल द सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन हुआ। क्या हुआ, ये सेफ्टी पिन। पहले लेकिन सेफ्टी पिन निकालने के लिए एक सेफ्टी के लिए हम लोग ने क्या दिया है, सील दिया है। ये सील को तोड़ना है, फिर बाद में पुल द सेफ्टी पिन करना है, फिर बाद में क्या करना है, फिर एम करना है, यानी ये होस पाइप को क्या करना है, जहाँ पे आग लगी है उसको एम करना होता है। और उसके बाद में ये एस फॉर स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाना है और फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले हमेशा ध्यान देना है हमको, ये जो पिन लगी हुई है उसके पहले ऑपरेट करने से पहले हमें क्या करना है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के प्रेशर गेज को चेक करना है। क्या करना है, ये प्रेशर गेज है, आप देख सकते हो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर इसके अंदर अगर प्रेशर है, अगर ये ग्रीन पे है, ये जो बीच में नीडल पिन आप देख रहे हो, सब लोग देख सकते हो, ये जो बीच में नीडल पिन है, ये नीडल पिन क्या करती है, ये दर्शाती है कि इसके अंदर प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है। प्रेशर से यहाँ से अंदर क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगी। पाउडर निकलने के बाद फिर बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। अगर इसके अंदर प्रेशर नहीं है, प्रेशर लीक हुआ, ये दिखाता दर्शाता यही है। अगर आपको दिखाई देता है कि ये प्रेशर डाउन हुआ किसी वजह से, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रिफिल के लिए भेजेंगे। नहीं ना तो हम लोग, अगर चलो आपको लगता है कि ये सील लगा हुआ है सब ठीक है, मगर प्रेशर डाउन है तो इसके अंदर से क्या नहीं जाएगा, पाउडर बाहर नहीं निकलेगी। तो हमको क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं। तो प्रेशर अभी आप देख सकते हो ग्रीन पे है। जब हमको यूज़ करना है तो क्या होगा, इसके अंदर से ये जो नीडल पिन है रेड की तरफ जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे ऑपरेट करेंगे, आप लोग अभी हम लोग आग लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये पिन को निकाल देंगे। क्या करेंगे, पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मैंने निकाल दिया, देख सकते हो आप, सेफ्टी पिन मैंने निकाल दिया। उसके बाद में मैंने जहाँ पे आग लगी है, हवा की दिशा भी देखना होता है। हवा की दिशा क्या, कहाँ से, अगर पीछे से है तो ठीक है, आगे से सामने से है तो हम लोग मार नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा और वही हमारे शरीर पे आ सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से खड़े रहेंगे, जहाँ पे आग लगी है उसके अंदर से प्रेशर से पाउडर आएगी। तो ऐसे नहीं कि जहाँ पे आग लगी है ऐसे मारना है। तो क्या करेगा, जिसको आग लगी है वो उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इसके लिए हमको लंबे 5 फुट लंबा रहना है और फिर बाद में इस ट्रिगर को दबाना है, यानी पुल द सेफ्टी पिन, स्क्वीज द, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है हमको क्या करना है, बेस पे मारना है, यानी जहाँ पे जिससे शुरुआत हुई है, हमें फ्लेम को मारना नहीं है, हमें क्या करना है, निशाना पकड़ना है कहाँ पे, जहाँ पे बेस है, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में क्या करना है हमको, स्क्वीज द लीवर। ये जो लीवर है आप देख सकते हो, जब ये पिन निकला हुआ रहता है तो हम लोग पहले ही अगर इसके ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या होगा,
पाउडर पहले ही निकलेगी, हमने एम करने के बाद हमको ऊपर से पकड़ना है, नहीं तो हमको नीचे से ही पकड़ना है, क्योंकि हमने पिन इसका निकाल दिया। निकालने के बाद क्या होगा, हम लोग दबा के पकड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ही पाउडर निकलेगी। तो इसके लिए एम द बेस ऑफ फायर, बराबर। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबा के हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेस करेंगे लीवर को, स्क्वीज द लीवर। फिर बाद में स्वीप, जहाँ जहाँ पे आग लगी है उसको हम लोग राइट लेफ्ट करके घुमाएंगे और आग को बुझाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से ऑपरेट करना है। ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये ब्लैंकेटिंग करेगा, समझ गए। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। और ये फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे अगर आग लगती है तो फ्यूल को पहले हटाना चाहिए। कौन सा फ्यूल है, लकड़ा फ्यूल है, कपड़ा फ्यूल है, बराबर, भुट्टा फ्यूल है। फिर बाद में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये फ्यूल है। फिर बाद में गैस फ्यूल है। फिर बाद में मेटल फ्यूल है। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट इलेक्ट्रिसिटी भी एक फ्यूल है। तो फ्यूल पहले क्या करना है, हमको हटाना है। फ्यूल को हटाना मतलब क्या होना, फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन। क्या होता है, स्टारवेशन, यानी सप्लाई हम लोग बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमने बंद किया, तब हमको ये काम करना है। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, अभी इसमें से पाउडर निकलेगी। इसमें से क्या निकलेगा, ये हम सील को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, सील को तोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, सील को तोड़ेंगे और उसके बाद में ये जो आप देख सकते हो, ये पिन को पुल द सेफ्टी पिन निकालना है, बराबर। अभी इसमें हमको ये नहीं है, लीवर नहीं है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हाँ क्या है, वॉल है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है, जो मैंने बताया आपको किसी को पूछना है, आप पूछ सकते हो। कहीं पे भी कुछ हादसा होता है तो आपको पहले किसको इन्फॉर्म करना है। अगर आप बुझा सकते हो तो आग इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके बुझा सकते हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर आग लगती है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास मेन सप्लाई कहाँ पे है। समझ गए सब लोग, सब लोग जान लेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ पे है। जहाँ पे अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ का सप्लाई मेन पहले बंद करेंगे। उसके बाद में फिर बाद में अगर आग अगर चालू है तो हम लोग उसको इससे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। अगर नहीं है तो फायर अलार्म हम लोग पहले रेस करेंगे, जिससे वजह से हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग असेंबली पॉइंट की तरफ जाएंगे। अलार्म कैसे बजेगा, हमेशा की तरह इन और आउट के लिए या लंच के लिए नहीं बजेगा, तो कंटिन्यू बजेगा तो सामने वाले को पता चलेगा कि बाबा यह पे खतरा हुआ है, हमको सीधा हमारा काम जॉब छोड़ के नीचे हमें असेंबली पॉइंट पे आना है। असेंबली पॉइंट पे आने के बाद फिर बाद में काउंटिंग भी होगा कि जैसे हम लोग सब लोग यहाँ पे मौजूद है वैसे हमारा काउंटिंग होगा। नहीं तो कोई एक वॉशरूम में अगर बैठ गया तो बैठ गया, बाहर निकलेगा नहीं, अगर उसे सुनाई देगा कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन फिर भी ये हमें हमारा टीम का चेक करना भी होगा कि बाबा यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में जितने हैं लोग सब लोग बाहर आए कि नहीं, बराबर कि नहीं। सबको समझ में आया, सब लोग समझ गए, किसी को कुछ पूछना है। हमारे पास ऐसे डिवाइस नहीं है जिससे हमें पता चले। जैसे कि आप स्मोक डिटेक्टर जानते हो, स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, जैसे भी कहीं पे भी अगर स्मोक हुआ तो क्या हुआ, वो डिवाइस में चला जाएगा, वो सेंस करेगा और सेंस करने के बाद वो डिवाइस बजेगा, हूटर बजेगा और हमें पता चलेगा, हमारे सिक्योरिटी को पता चलेगा जहाँ पे एड्रेसेबल पैनल है। एमसीपी होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट, आपको मालूम है जो यहाँ पे फायर एग्जिट डोर होते हैं वहाँ पे वो एमसीपी लगाया हुआ होता है कि यहाँ पे कुछ हादसा हुआ है, हमने क्या किया, वो एमसीपी दबा दिया, मैनुअल कॉल पॉइंट, और हमें पता चलेगा कहाँ पे, जहाँ पे उसका एड्रेसेबल पैनल है, लोकेशन है। तो कहाँ पे लोकेशन है हमारा एड्रेसेबल पैनल, कहाँ रहता है, जहाँ पे सिक्योरिटी बैठता है। फिर बाद में सिक्योरिटी को पता चलेगा। तो हमारे पास ऐसा डिवाइस नहीं है कि जो पीए सिस्टम है, पब्लिक अनाउंसमेंट, सबको बताएगा कि यहाँ पे स्मोक डिटेक्ट अटैक ये हुआ है,
एक्टिवेट हुआ है तो आप फौरन उस जगह पे पहुंचे फायर एक्सटिंग्विशर लेके, और आग को, अगर आग लगी है तो आग को बुझाए। समझ गए सब लोग? और फिर बाद में हमारे पास ऐसे स्प्रिंकलर नहीं है। स्प्रिंकलर मालूम है आपको? स्प्रिंकलर क्या होते हैं? जब हम लोग नहीं रहेंगे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो सकता है। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब हमारे पास स्प्रिंकलर होते हैं जो लगे हुए रहते हैं, और वो हाई टेम्परेचर के बाद एक 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद वो खुद ब खुद क्या होगा, ब्लास्ट होगा और शॉवर की तरह पानी सब जगह पे होगा और आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो हमको जो भी करना है मैनुअली करना है। नाइट में अगर सिक्योरिटी है कहीं पे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्विच ऑफ होने चाहिए। अगर स्विच ऑफ है तो जो इमरजेंसी है वही चीज़ ये रहना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग उसके ऊपर फोकस करें कि सिक्योरिटी का राउंड होना चाहिए। अगर कहीं पे आपको लगता है कि जब भी आग लगती है तो आपको मालूम है ना क्या जलता है? क्या जलता है? पहले प्लास्टिक जलेगा, उसका बास आएगा ना, तो बास सूंघने का ये चाहिए आपके पास, बराबर कि नहीं? सिक्योरिटी के भरोसे सब लोग रहते हैं, तो सिक्योरिटी को ये जानकारी होना चाहिए कि सराउंडिंग राउंड आपको लेना चाहिए। कि आपको लगता है मूवमेंट किच नहीं है, तो हमारा मूवमेंट क्या होना चाहिए? हमारे जो प्रीमाइसेस है, जितना प्रीमाइसेस है वहाँ पे राउंड ले, और आपको अगर कुछ दिखाई देता है तो आप उसमें नोटबुक में नोट करें और अपने सीनियर को, सुपरवाइज़र को बताएं। और जैसे कि आपको लगता है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्या हुआ है, तो वही वक्त पे आपको क्या करना है? सप्लाई बंद करके अगर आग लगी है तो आग को बुझाना है। उसके लिए आपको सिक्योरिटी को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि दिन में सब लोग हैं, बराबर कि नहीं? हम लोग कहीं ना कहीं कौन से जगह पे, पॉइंट पे, हमारे वर्कशॉप में, हमारे ऑफिस में, केबिन में, कई जगह पे हम लोग मौजूद होते हैं। मगर जब हम मौजूद नहीं है तब हमें ये सब करना होगा। क्या करना होगा? सुरक्षा रक्षक को ध्यान देना होगा। ठीक है, और डे में, मॉर्निंग टाइम में हम लोग जब मौजूद है तब हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके उसी वक्त अगर हम लोग आग बुझाते हैं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म होगा, मगर आग बुझ जाएगी और बहुत नुकसान से हम लोग बच पाएंगे। हमारी ज़िंदगी कीमती है, तो इसके लिए हमें, जैसे कि अलार्म बजता है, आपको दिखाई देता है, आपको अलार्म बजने के बाद तुरंत आपको सबको इत्तला करके आपको कहाँ पे आना है? असेंबली पॉइंट। सबको सब पता चला? जो नए रहेंगे, कोई आया नहीं रहेगा तो उसको भी आप इत्तला कर दो, कि ताकि सबको समझ में आए और सब लोग असेंबली पॉइंट की तरफ पहुँचे और आग को बुझाए। अभी हम लोग इसका ये करेंगे प्रैक्टिकल। हाँ ठीक है, चलिए ये लेके चलिए, बंद करिए ना इसको, ले लो ये दोनों। चलो असेंबली। हाँ उसको ही लेते हैं। चलिए सब लोग, पेट्रोल डालना पड़ेगा उसको। थिनर क्या है? पेट्रोल है? क्या है डालने के लिए? थिनर से होगा क्या? ये तो पुट्टा बिट्टा है क्या? और हाँ देखो, डाल के देखो। पकड़ो तर पुट्टा कागद वगैरे काय असेल तर आपल्याला परत लावायची आणि परत विजवायची आहे। जिससे लगाना है फिर से बुझाना, ताकि सब लोग यूज़ कर सकें। आने जाने के लिए रास्ता रखिए।
ना अरविंद. अरविंद गेले का फोटो घेऊन ये ना त्याला काय करतो. ये आने जाने को रास्ता रखिए. 이런 거. थोडं साईडला या इकडे. अरे लाइटर ले होने तो. लंबे लंबे थे थोड़ा. त्याला पकडणार ना तिने टाकणार. हो डालो अभी अभी डालो. तिने टाकला का तिने टाक जरा अजून. डाल 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 ना तू. हाँ बस बस चलो लगने दे वापस बुझाने भी है. ठीक है अभी आप देख सकते हो कि आग लगी है बराबर. आग का धुआं कहाँ पे जा रहा है. एक मिनट. आग का धुआं आपकी तरफ है. तो असं फिरत राहणार तो. ठीक है अभी हमको क्या करना. पुल द सेफ्टी पिन. एम द बेस ऑफ फायर. स्क्वीज द लीवर. देख सकते हो आप थिनर ज्यादा होने की वजह से साइड साइड में आग बुझ गई क्या. सब लोग यहाँ पे आए. भागना नहीं है. अभी ये कैसा है. ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपने जो इस्तेमाल किया वो क्या है. अभी आप देख सकते हो कि हमेशा एक बार इसका कार्टेज निकल गया.
बराबर। कार्टिन निकलने के बाद क्या होता है, वन टाइम यूज होता है। मगर हमारे पास जो, आने दो, हमारे पास जो है हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या है, ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग इसको ओपन करेंगे और कभी भी हम लोग इसको इस्तेमाल करके वॉल को बंद कर सकते हैं। हाँ यूँ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर को आप देख सकते हो कि ये फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग कभी भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मगर ये फायर एक्सटिंग्विशर एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो वापस काम पे नहीं आएगा। पूरी आग बुझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि रीयूज हम लोग ये इसका कर नहीं सकते, मगर इसका रीयूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये ओपन कर दिया और बंद कर दिया, ठीक है। अभी आप सब लोग आके यहाँ पे आग लगा दो वापस। तो हमने क्या है, पूरी तरह बुझा दिया है, नहीं तो पता चलेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझ नहीं रही है। तो पूरा कैसा ब्लैंकेटिंग क्या होता है कि उसके ऊपर पाउडर की चादर, या ये साइड में पाउडर की चादर, आप लोग एक एक करके आइए। ये करना है आपको, डरना नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं सब लोग, हाँ समझ गए सब लोग, एक एक करके आइए और ये करके, अभी जैसे मैंने इस्तेमाल किया, इकड़े आना यहाँ पे, यहाँ पे देख लो ध्यान दो, ठीक है। अभी वापस आग लगा दो और फिनिश भी। कौन तैयार है? कोई है जो यहाँ पे आए? आराम से आप आइए, या इकड़े। इसको लेफ्ट में घुमाना है, ऊपर, हाँ लेफ्टला, आपण नळ उघडतो तसं, इकडे पकडा आणि हा वॉल ओपन करा। हाँ लावेल तेव्हा ना येईल ना। हा इकडे थंड आहे, इकडे हात नाही लावायचा आपल्याला, आपला हात इकडे लावायचा, नाही तर मग पुढून असं घ्यायला लागेल तुम्हाला, इकडे पकडून। एक बस, टाळ्या टाळ्या। चलो चलो जल्दी, कम ऑन, वन मैन। चलो और कोई है तो आ जाओ, ये पूरा हमको खत्म करना है, क्योंकि ये वन टाइम ही यूज है। अभी हमको पता नहीं चलेगा कितना हमारे पास बचा है, तो हम लोग एक ये नहीं कर सकते। हाँ चलिए नेक्स्ट आइए, फटाफट, कोई भी आ सकता है, अरे कोई भी आ सकता है, उसमें क्या करना है। अरे वाह वाह वाह, वापस वापस। चलो नेक्स्ट, या लोक फटाफट, आता संपार आलाय, त्याचं तशी आग राहून जाईल। थोडा पुढे घ्या, पुढे घ्या, पुढे पुढे जाऊन, बस बस खत्म हो गया, ठीक है खत्म हो गया ये। हाँ और करना है यूज, किसी को ट्राई करना है, कोई आना है, किसी को आना है यहाँ पे आके फायर एक्सटिंग्विशर, आग से लड़ना है, वो लड़ सकता है। यहाँ पे आग लगाने वाले हैं, बुझाने वाले कम है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को शक है। अभी आपने देखा कि हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कहाँ पे रखा है, वो लेके गए, फायर एक्सटिंग्विशर कुठे ठेवलाय,
वो कहाँ पे खत्म हुआ वो? हाँ यही है ना? नहीं हाँ ये भरा है, इसको बंद करो ना पहले, नहीं तो ये भाई है ना खत्म हुआ। अभी देखो आप लोग देख सकते हो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो खत्म हुआ है कौन सा है, जिसका नीडल पिन रेड पे है, देख सकते हो आप लोग, और जो भरा हुआ उसका नीडल पिन कहाँ पे है, ग्रीन पे है। ठीक है, समझ में आया सबको? फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आराम से आग को बुझा सकते हैं, उसको डरने के लिए झिझकने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर से पाउडर निकलेगा, पाउडर से ब्लैंकेटिंग होगा, और हमारे पास जो CO2 है उसमें से अभी आप हाथ लगा के देख सकते हो, देखो हाथ लगा के देखो, देखो हाथ लगा के आप देख सकते हो ये कितना कोल्ड है। तो हमें लगाना हाथ कहाँ पे, देखो मैंने हाथ लगाया कहीं पे, तो मेरा हाथ हमें पकड़ना कहाँ पे है। अभी आप समझ सकते हो कि हम लोग ज़्यादा देर हम लोग इसको पकड़ नहीं सकते, कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये कोल्ड है। हमको पकड़ना कहाँ पे होता है, यहाँ पे वॉल पे, और वॉल से हमको इसको ओपन करना है और वॉल से हमको इसको बंद करना है। बराबर बंद करने के पहले हमको निशाना इस तरह से ओपन कर, क्योंकि अब ये पूरा कोल्ड है। देखो यहाँ पे हमको हाथ लगाना ही नहीं है, हमको हाथ लगाना है उसके मारने से, निशाना लगाने से पहले हमको हाथ लगाना है, यानी ओपन करने से पहले, वॉल को ओपन करने से पहले हमको सेटअप करना है कि यहाँ पे एम करना है। बराबर हम लोग एम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब ये ठंडा रहेगा और हम लोग उसको ठीक ठाक करने के लिए जाएंगे तो हमारा हाथ पूरा ठंडा हो जाएगा। इसके लिए हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए वॉल का ये करना है, और वॉल का इस्तेमाल करना है, वॉल का इस्तेमाल करके हमको खोलना भी है और बंद भी करना है। ठीक है, हम लोग अभी एक फ़ोटो खींचेंगे सब मिलके।